अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, आजकल मियाँ बीवी में जो लड़ाई झगड़े हैं वो अरूज तक पहुँच गए, इंतहा तक पहुँच गए हैं। हर दूसरे घर में, तीसरे घर में मियाँ बीवी के झगड़े। मियाँ बीवी के झगड़े क्यों होते हैं? इसलिए कि हम दीन से दूर हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारें तो हमारे कभी झगड़े ना हों। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जब शोहर तुम्हारी तरफ देखे तो तुम उसको खुश होकर मिलो, मुस्कुरा के मिलो, ताकि उसका दिल खुश हो जाए। ये औरत को ताकीद की है कि उससे खुश हो के मिलो और उसके लिए बना संवारा करो और प्यार और मोहब्बत से बात किया करो। ये औरत को ताकीद की है। मर्द को कहा है कि तुम अपनी बीवियों, तुम्हारी जो बीवियाँ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको तुम्हें ना पसंद हों। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं औरतों में जो मर्द को नहीं पसंद होती, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीज़ें औरत में रखी होती हैं जो आपको अच्छी लगती हों। तो जो चीज़ अच्छी लगती है उसको फॉलो करो, उस पर ध्यान करो, तो कभी झगड़ा ही ना हो, कभी फसाद ही ना हो। लेकिन आजकल क्योंकि ये नफ्स ऐसा दौर है, ये दजाली दौर है, फितने का दौर है, इसमें जादूगर हैं, जादू करते हैं और मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा कराने की पूरी कोशिश करते हैं। जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो सबसे ज़्यादा खुश शैतान होता है। और जब मियाँ बीवी में सुलह होती है और मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश अल्लाह होता है। अब यह आपकी मर्ज़ी है कि आप शैतान को खुश करते हैं या अल्लाह को खुश करते हैं। ठीक है, बाज़ मर्दों के, हर इंसान के पास बहुत ज़्यादा दौलत नहीं होती, तो जितनी अल्लाह ताला ने जो तनख्वाह, जो चीज़ है मर्द को दी है, औरत को चाहिए उस पर गुजारा करे, सब्र करे और अल्लाह से दुआ करती रही। क्योंकि रिस्क औरत की किस्मत से मिलता है और औलाद मर्द की किस्मत से मिलती है। अल्लाह ने झगड़ा ख़त्म कर दिया। अगर दोनों चीज़ें लोग सोचें, औरत ये सोचे कि रिस्क तो मेरी किस्मत का है, मेरी किस्मत में जितना रिस्क है मुझे मिलेगा, तो वो इंशाल्लाह ईमान वाली हुई और इस बात को उसने तस्लीम कर लिया, तो वो कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर हाल ही में आपने अपने शौहर को ताबे करना है, आपने अपने शौहर को ताबे करना है कि आपका शौहर हर बात आपकी माने, हर जायज़ बात माने, तो इसके लिए बहुत ही मुजर्रब आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आया हूँ वो है कि आपने एक वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर, उस पर आपने लिखना है 7 बार या अज़ीज़ हो, या अज़ीज़ हो, 7 बार लिखना है। 7 बार लिख के आपने शौहर का और उसकी वालदा का नाम लिखें। लिखने के बाद नीचे लिखें, ये जब आप लिख लें उसके सबसे नीचे लिखें या वहाबो, या वहाबो, या वहाबो 3 बार। या अज़ीज़ो 7 बार लिखना है, या वहाबो 3 बार लिखना है, शौहर का नाम लिखना है और उसकी वालदा का नाम लिखना है। नीचे अपनी हाजत लिख दें, जो भी आपकी हाजत है, जो आप चाहती हैं अपने शौहर से, वो लिख कर इसका एक आप तवीज़ बनाएं। तवीज़ बनाकर इसको टेप चढ़ाकर आपको ग्रीन कपड़े में बांधें और अपने दाएं बाजू पे बांधें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप जो शौहर से कहेंगी, जो बात कहेंगी, शौहर आपके ताबे हो जाएगा।
हर जायज़ बात आपकी मानेगा, लेकिन शर्त ये है अगर आपने पूरी वीडियो सुनी है, पूरी वीडियो अगर आपने सुनी है, नहीं सुनी तो दोबारा सुने कि पहले वो काम करें जो अल्लाह का हुक्म है और उसके रसूल का हुक्म है, पहले वो काम करें। बाद में अगर कोई मसले मसाइल बनते हैं तो फिर आप ये काम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी ज़िंदगी शोर आपके ताबे रहेगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।